पंचायती रामलीला ग्राउंड के बड़ा खूबसूरत सभागार के अंदर लोकहित मंच की तरफ से एक कृत्रिम अंग वितरण समारोह चल रहा है, जिसमें ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर्स व अन्य आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाएंगे। आज के मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के एसपी मकसूद अहमद जी, और अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की हमारे एसडीएम मोहित मेहराना जी, और साथ ही अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश जैन चेतन, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना काव्य पाठ शुरू किया था, राम बन गए तो बन गए। और इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर एस मान भी यहाँ मंच पर बैठे हैं, और काफ़ी ऐसी डिग्निटीज़ और प्रत्येक गोयल भी यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और काफ़ी संख्या में दिव्यांग भाई और बहनें बैठी हैं जिनको यहाँ ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर व अन्य आर्टिफिशियल लिम्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। आज का जो ये कार्यक्रम है लोकहित मंच का 5वां कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह। मंच पर उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि हमारे राष्ट्रीय प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश जी, एसडीएम हांसी श्री मोहित मेहराना जी, डीएसपी सिटी हांसी श्री धीरज जी, आज लोकहित मंच के अध्यक्ष धर्मवीर रतेरिया जी, और मंच पर उपस्थित और सभी विशिष्ट अतिथिगण, लोकहित मंच की पूरी टीम, आज यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण जिनमें कि सम्माननीय शहर के सम्माननीय लोग हैं, और उसके साथ ही साथ वो लोग हैं जिन्होंने कि सहयोग दिया है लोकहित मंच को कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सका। सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और मुझे आज ये मौका मिला लोकहित मंच ने मुझे आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, तो उसके लिए मैं लोकहित मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक बहुत सफल आयोजन जो एक सफल कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत वो बधाई के योग्य है कि उन्होंने आज एक बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे समाज में हम सभी जानते हैं कि वे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो है जिनको की ज़रूरत है, जो कि आवश्यकता जिनको होती है, ज़रूरतमंद है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनमें कि हम सब भी आते हैं जो कि साधन संपन्न हैं, जो कि और लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग साधन संपन्न हैं लेकिन फिर भी वो सहायता करने भी चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाता या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसके ज़रिए वो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। तो ऐसे मौके पे जो लोकहित मंच यहाँ पे जो कार्य कर रहा है कि भाई साधन संपन्न लोग जो लोग किसी की सहायता करना चाहते हैं उनको जोड़ रहा है, उनकी सहायता लेकर के जो लोग जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई का बात है लोकहित मंच। दिव्यांग जो आज साथी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको कि आज यहाँ लोकहित मंच के द्वारा ये सारे कृत्रिम अंग या फिर सहायता उपकरण जो दिए जा रहे हैं, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने आप को किसी से कम ना मानें। आप जो दिव्यांग बने हैं किसी भी वजह से, चाहे किसी दुर्घटना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या कुछ बच्चों में बिल्कुल जन्मजात ये बीमारी हो जाती है जिसमें कोई ना कोई समस्या होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अपने आप को कभी भी किसी से कम ना मानें। कि आप दिव्यांग हैं तो इसमें ये हम सभी जानते हैं कि भाई अगर आपको ऊपर वाले ने भगवान ने किसी एक अंग से महरूम किया है तो वहीं पे आपके दूसरे अंग की दूसरी जो सेंसेस हैं उनको और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये हमने बहुत बार देखा है कि आप जो दिव्यांग भाई हैं वो हमसे किसी ना किसी चीज़ में आगे होते हैं एक नॉर्मल से, यानी कि आप में अगर एक चीज़ की कमी होती है तो ऊपर वाले ने आपको वो उसकी कमी जो है वो पूरी कर दी है, आपको किसी दूसरी सेंस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर दी है। तो आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। अपने आप को कम ना माने, कभी भी किसी से अपने आप को आगे माने, अपनी जो भी है आप जो भी कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। आज यहाँ इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं एक बार फिर से लोकहित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक सफल कार्यक्रम के आयोजन में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज दो ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं, और उनके पिताश्री भी हैं धर्मवीर जी के, हमारे बड़े चचा श्री धर्मवीर रतेरिया जी, जो लोकहित मंच के एडवोकेट धर्मवीर रतेरिया जी। सीधे बताइए सर, ये आपके कैसे जहन में आया इस संस्था का इस तरह से निर्माण करना है जो होलिस्टिक यानी कि काम करे? देखिए,
कई साल पहले की बात है, लगभग 5 वर्ष पूर्व की बात है। हमने किसी दिव्यांग को एक ट्राईसाइकिल दी थी और उसके बाद अगले दिन हमें पता लगा कि वो बड़ा खुश है, तो रात भर सोया नहीं और पूरे दिन गांव में घूमता रहा। पहली बार उसने गांव को देखा अपनी नज़रों से। उस दिन के बाद हमें एक अनुभूति हुई कि हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए और सभी संस्था के साथियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग दिव्यांगों के लिए ऐसा काम करेंगे। और आज हमारा 5वां दिव्यांग ये कार्यक्रम हो रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने दिव्यांग, जैसे भी आज वितरण का कार्यक्रम, इससे पहले हम लोगों ने उन सब का मेजरमेंट लेने का काम किया, सब लोगों को स्क्रीनिंग करने का काम किया। और आज इस कैंप के माध्यम से 31 लोगों को ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को व्हीलचेयर, 3 लोगों को साइकिल, 20 के करीब लोगों को कृत्रिम अंग, 5 लोगों को बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, टॉयलेट पोट्स और अनेकों अलग, इसके अलावा हम लोगों ने 80 लोगों को कान की मशीन, इस तरह के अनेकों सामान हम लोगों ने आज वितरित किया। हमने किसी भी व्यक्ति का कोई किसी धर्म, जाति, स्थान, किसी तरह से हमने कोई भेदभाव ना करके बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सर मैं आपको। मैंने कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। धन्यवाद साहब, एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। आवाज़ के भी पूरे दर्शकों को भी, आपको भी, अजय भाई को भी, सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक ऐसे कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि कहूँ, राजेश जैन चेतन साहब, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पे एक शब्द कहा था और जिससे पूरा लाल किला गूंज उठा था। तालियां जो है शिखर कलश पे पहुंच गई थी। राम बन गए तो बन गए, इन्हीं के मुख से निकला था। आज हाँसी के इस लोक हित मंच के मंच पर आकर आपको कैसा लग रहा है? एक प्रख्यात कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश जैन चेतन साहब। देखिए, ये हाँसी में जो परंपरा लोक हित मंच ने आरंभ की है, लोगों को मुस्कान बांटने का काम है यार। और दिव्यांग जनों के लिए हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार के संसाधन भी पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भारत में मेरे विचार से दुनिया में सर्वाधिक विकलांग भारत में ही हैं। दिव्यांग जिन्हें बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री ने अच्छा शब्द दिया। आप ठीक कह रहे हैं कि विकलांग नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग। तो वो दिव्यांग जन जो है, आज मैं देख रहा था उनकी आंखों में चमक देखी मैंने, कई लोगों से संवाद किया तो आंखों में चमक थी। हालांकि वो साधन बहुत छोटा सा है, लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य धारा में आते हैं, महत्वपूर्ण है। अब जिसके आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया, पाँव लग गया, वो चल रहा है, हाथ लग गया तो पानी की बोतल उठाई, कैसी अनुभूति हुई होगी। पहली बार उसने उस हाथ से पानी की बोतल उठाई होगी। तो सच में ये लोग काव्य में ढाल दीजिए, हमारे चैनल वाले भी गदगद होंगे हमारे वीडियो। तो मैंने तो 4 लाइनें सुनाई थी कि कुंवर बेचैन साहब ने सटीक लाइन कही है इसके ऊपर। मेरी लाइन नहीं, मैं उनकी सुना देता हूँ कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अंत में आपके लिए इतना ही कहूँगा कि आपने हमें नारद कहा और आपका और हमारा चोली दामन का संबंध होता है। गीत आंसू पूछ करके मैं सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए। ये आपके लिए है। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साहब, देखते रहिए हाँसी की आवाज़ वीडियो।